बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ पार्सर्स इन कंपाइलर डिज़ाइन। कंपाइलर डिज़ाइन में पार्सर की कुछ टाइप्स हैं, या आप कह सकते हैं कि पार्सिंग टेक्निक्स जो हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को एंड तक देखें, ताकि लेक्चर को देखने के बाद हमारे माइंड में जो भी कोई सवाल पैदा हो तो उसका हम आंसर कर सकें अपनी जूम की नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारा जूम का सेशन होगा इंशाल्लाह। तो लेक्चर एंड तक देखें। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्सर्स इन कंपाइलर डिज़ाइन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास पार्सर क्या होता है, फिर उसकी टाइप्स के बारे में या उसकी जो टेक्निक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पार्सर इज़ ए टाइप ऑफ फेज ऑफ कंपाइलर विच टेक्स टोकन स्ट्रिंग एज इनपुट एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रामर कन्वर्ट्स इट इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग पार्स ट्री। कह रहा पार्सर हमारे पास कंपाइलेशन का ऐसा फेज़ होता है जो कि टोकन स्ट्रिंग को एज एन इनपुट यूज़ करता है। टोकन स्ट्रिंग को एज एन इनपुट यूज़ करता है विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रामर। जो भी हमारे पास ग्रामर एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, तो उस ग्रामर के लिहाज से ये टोकन स्ट्रिंग को एज एन इनपुट लेता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप लेक्सिकल एनालिसिस का होता है, उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस का होता है, यानी कि जिसको हम पार्सिंग भी कह सकते हैं। तो जो लेक्सिकल एनालिसिस और आप कह सकते हैं सिंटैक्स एनालिसिस का आपस में कम्बिनेशन है। तो जो सिंटैक्स एनालिसिस है वो लेक्सिकल एनालिसिस से, यानी कि पहले स्टेप से जो भी इनपुट, जो भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि इनपुट होती है, उसको एज ए टोकन यूज़ कर लेते हैं ताकि हर दफ़ा नई इनपुट ना लेनी पड़े। तो पार्सर में भी यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इनपुट होती है, एग्जिस्टिंग ग्रामर होती है, उन उसको उसके जो टोकन्स होते हैं उसको क्या एज ए इनपुट ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद पार्सर इज आल्सो नोन एज सिंटैक्स एनालिसिस एनालाइजर। जिस तरह मैंने अभी आगे एग्जांपल दी है कि पार्सर को हम सिंटैक्स एनालाइजर भी कह सकते हैं, यानी कि सिंटैक्स एनालिसिस भी हम इसका कर सकते हैं, जैसे लेक्सिकल और सिंटैक्स एनालिसिस की मैंने एग्जांपल दी है कि हमारे पास जो सिंटैक्स एनालिसिस होता है या पार्सर होता है वो क्या करता है, लेक्सिकल एनालिसिस से जो भी इनपुट होती है उसको ही ले लेता है और उसको उसके जो टोकन्स होते हैं उसको एज एन इनपुट ले लेता है। Parsing can be defined as top-down or bottom-up based on how the parse tree is constructed. पार्सिंग के आगे दो आप कह सकते हैं कि फेज़ हैं, एक टॉप डाउन है और दूसरा बॉटम अप है, जो कि बेस करते हैं बेस्ड ऑन हाउ द पार्स ट्री इज़ कंस्ट्रक्टेड। जिस तरह के जो पार्स ट्री ने बनना होता है या जिस तरह बनता है उस पे ये चीज़ बेस करती है। तो जो भी आपको मतलब टेक्नोलॉजी सूट करे या जो भी टेक्निक सूट करे, चाहे वो टॉप डाउन हो या बॉटम अप हो, तो हम उन दोनों को यूज़ करेंगे। पार्सर पार्सर के आगे जिस तरह हमने पढ़ा है कि दो टाइप्स हैं, टॉप डाउन पार्सर है और बॉटम अप पार्सर है। आगे इनकी कुछ आगे सब टाइप्स हैं, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जिस तरह ये हमारे पास सबसे ऊपर पार्सर है, उसके बाद नीचे उसकी दो टाइप्स हैं, आप कह सकते हैं दो फेजेस हैं उसके, या दो उसकी आप कह सकते हैं टेक्निक्स हैं, एक टॉप डाउन पार्सर है और दूसरी बॉटम अप। टॉप डाउन जो हमारे पास मोस्ट लेफ़्ट साइड पे है, उसके बाद आगे टॉप डाउन के नीचे दो उसकी सब आप टेक्निक कह सकते हैं या सब फेजेस कह सकते हैं। वो कौन सा है, रिक्रूसिव डिसेंट पार्सर एंड LL1। पहला कौन सा है, रिक्रूसिव डिसेंट पार्सर, और दूसरा LL1। ये थे हमारे पास टॉप डाउन पार्सर। और अब बॉटम अप पार्सर है, इसमें हमारे पास क्या है, LR पार्सर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। दो हमारे पास इसमें भी पार्सर, टॉप डाउन में भी हमारे पास दो थे और बॉटम अप में भी हमारे पास दो हैं, LR पार्सर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। आगे LR पार्सर में हमारे पास उसकी कुछ मज़ीद आप कह सकते हैं सब टाइप्स आ जाती हैं या सब टेक्नोलॉजीज़ या सब
टेक्निक्स आ जाती हैं, उनको हम कह सकते हैं LR, SLR, LALR और CLR1। तो बेसिक्स इसकी पार्जर की दो ही हमारे पास आप कह सकते हैं कि टेक्निक्स हैं, टॉप डाउन पार्जर और बॉटम अप पार्जर। आगे ये उनकी सब टेक्निक्स हैं। टाइप्स ऑफ पार्सर, जिस तरह हमने पीछे वाली स्लाइड में भी उसके सारे स्ट्रक्चर को देखा है, समझा कि उसमें उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, आगे उनकी सब टेक्निक्स या आप सब फेजेस कह सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्सर। दो टाइप्स के हमारे पास पार्सर होते हैं। पार्सरिंग टेक्निक्स हमारे पास दो तरह की हैं। पहली कौन सी है, टॉप डाउन पार्सर, और दूसरी बॉटम अप पार्सर। जिस तरह ये सारा डायग्राम में भी लिखा हुआ है, दो इसके साथ आगे लिंक्ड है, टॉप डाउन और बॉटम अप। सबसे पहले हम टॉप डाउन को देखेंगे, उसके बाद हम बॉटम अप को देखेंगे, और आगे साथ साथ इनकी कुछ कुछ जो हमारे पास सब टेक्निक्स हैं उनको भी देख लेंगे। टॉप डाउन पार्सिंग, ये आप कह सकते हैं पहला फेज़ है उसका, ठीक है, पार्सर का। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि टॉप डाउन पार्सिंग क्या होती है। टॉप डाउन पार्सर इज़ द पार्सर विच जनरेट्स पार्ट्स फॉर द गिवन इनपुट स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ ग्रामर प्रोडक्शंस बाय एक्सपेंडिंग द नॉन टर्मिनल। ठीक है, तो ये कह रहा है टॉप डाउन पार्सिंग हमारे पास क्या है, ये ऐसा पार्सर है हमारे पास विच जनरेट्स पार्ट्स फॉर द गिवन इनपुट। मतलब जो इनपुट हमारे पास गिवन होती है, जिस तरह मैंने पीछे भी एग्जांपल दी है कि हमारे पास जो लैक्सिकल एनालिसिस से इनपुट आती है सिंटैक्स एनालिसिस में, वो हमारे पास इनपुट गिवन होती है, उसी को लेके वो क्या कह रहा है, वी जनरेट्स पार्ट्स फॉर द गिवन इनपुट स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ ग्रामर प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो उसी इनपुट को लेके आगे उन चीज़ों को बना लिया जाता है, आगे उन चीज़ों पे काम कर लिया जाता है, उसको एक्सपेंड कर लिया जाता है नॉन टर्मिनल के थ्रू, बाय एक्सपेंडिंग दी नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनल के थ्रू उन चीज़ों को एक्सपेंड कर लिया जाता है, जो भी हमारे पास टोकन्स की शेप में आती हैं या जो भी हमारे पास इनपुट होती है। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग आप कह सकते हैं। तो टॉप डाउन पार्सिंग में हमने देखा है कि टॉप डाउन पार्सर इज़ अ पार्सर, ये इस तरह का हमारे पास पार्सर है विच जनरेट्स पार्ट्स फॉर दी गिवन इनपुट। जो भी हमें पीछे से इनपुट्स आ रही होती हैं, जो भी हमें पीछे से टोकन्स आ रहे होते हैं, ये उनके लिए पार्ट्स को जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर प्रोडक्शन की मदद से, बाय एक्सपेंडिंग द नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्राम द स्टार्ट सैम्बल एंड एंड ऑन द टर्मिनल्स। ये दो इसके सैम्बल्स होते हैं, ठीक है, एक शेप के। एक आप उसको कह सकते हैं स्टार्ट टर्मिनल में भी वही चीज़ होगी, और एंडिंग टर्मिनल में भी हमारे पास वही शेप होगी, उसमें हम एंड लिख देंगे। जिस तरह शायद पीछे वाली कुछ स्लाइड्स में हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था कि सबसे ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है और सबसे एंड वाला जो टर्मिनल होता है वो स्टार्ट और एंडिंग टर्मिनल्स होते हैं। इट यूज़ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। टॉप डाउन पार्सिंग की सबसे बड़ी आप क्या कह सकते हैं अलामत, या उसका सबसे बड़ा साइन ये है कि इट यूज़ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को यूज़ करते हैं। आगे टॉप डाउन पार्सिंग में भी हमारे पास दो उसकी आगे कह सकते हैं कि सब टाइप्स हैं, रिक्रूसिव डिसेंट पार्सिंग और नॉन रिक्रूसिव डिसेंट पार्सर और LL1 पार्सर। हम इसको नॉन रिक्रूसिव डिसेंट पार्सर भी कह सकते हैं और LL पार्सर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्रूसिव डिसेंट पार्सिंग को देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। रिक्रूसिव डिसेंट पार्सिंग, it is also known as brute force parser on the or the with backtracking parser। बैक ट्रैकिंग भी हमारे पास एक टेक्निक है, वो भी रिक्रूसिव डिसेंट पार्सिंग में आती है, यानी कि टॉप डाउन में। तो ये कहता है इसको हम ब्रूट फोर्स पार्सर भी कह सकते हैं या बैक ट्रैकिंग पार्सर भी के नाम से हम इसको जान सकते हैं। इट बेसिकली जनरेट्स द पार्सर ट्री बाय यूजिंग द ब्रूट फोर्स एंड बैक ट्रैकिंग। ये पार्सर ट्री को जनरेट करता है बाय यूजिंग किसकी मदद से, ब्रूट फोर्स जो हमारे पास होते हैं उसकी मदद से या बैक ट्रैकिंग की मदद से। इन दोनों की मदद से ये क्या करता है, पार्सर ट्री को जनरेट करता है। रिक्रूसिव डिसेंट इज़ ए टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक्स which constructs the parts tree from the top and the input is read from left to right। ठीक है, वो कह रहा है ये जो हमारे पास रिक्रूसिव डिसेंट है ये एक टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक है। ठीक है, जो जिसका क्या काम है, पार्ट्स ट्री को बनाना
जो कि हमारे मतलब इनपुट लेके और जो इनपुट होगी वो लेफ़्ट टू राइट पढ़ी जाएगी, ठीक है। उस पर जो भी काम होगा या जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो लेफ़्ट टू राइट होगी। याद रखें ये हम टॉप डाउन की बात कर रहे हैं जिसमें हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। इट यूजेस प्रोसीजर्स फॉर एवरी टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एंटिटी, ठीक है। हर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एंटिटी के लिए हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं। दिस पार्सिंग टेक्निक्स रिक्रूसिवली पार्सर्स द इनपुट टू मेक ए पार्स ट्री, ठीक है, विच मे और मे नॉट रिक्वायर बैक ट्रैकिंग। सही हो गया। बट द ग्रामर एसोसिएटेड विद इट कैन नॉट अवॉइड बैक ट्रैकिंग, लेकिन इसके साथ जो ग्रामर आप कह सकते हैं कि एसोसिएट कारी होती है, मुंसलिक होती है, ठीक है, वो इसको बैक ट्रैकिंग को अवॉइड नहीं करती इफ़ इट नॉट लेफ्ट फैक्टर्ड, ठीक है। अगर ये लेफ़्ट फैक्टर्ड नहीं होगा तो वो इसको ग्रामर को अवॉइड नहीं करेगी। A form of recursive descent parsing that does not require any backtracking is known as predictive parsing. अब वो कह रहा है कि रिक्रूसिव डिसेंट पार्सिंग की उस तरह की फॉर्म जो कि बैक ट्रैकिंग रिक्वायर्ड नहीं होती जिसमें, उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रिडिक्टिव पार्सिंग। जिस भी फॉर्म में यानी कि रिक्रूसिव डिसेंट पार्सिंग में जिसमें आप कह सकते हैं कि बैक ट्रैकिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रिडिक्टिव पार्सिंग। दूसरा इसका पार्ट है नॉन रिक्रूसिव डिसेंट पार्सर, या हम उसको LL1 पार्सर भी कह सकते हैं। हम दोनों में से जो मर्जी हम अपना नाम इसको दे सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज LL पार्सर, यानी कि लेफ़्ट टू राइट लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। और प्रेडिक्टिव पार्सर भी हम इसको कह सकते हैं, और विदाउट बैक ट्रैकिंग पार्सर भी कह सकते हैं, या हम इसको डायनामिक पार्सर भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हम आगे जाके इसके किसी भी नाम को इस्तेमाल में ला सकते हैं। डायनामिक पार्सर हम इसको कह सकते हैं, या विदाउट बैक ट्रैकिंग पार्सर भी इसका नाम है। अगर आगे कहीं पे जाके प्रेडिक्टिव पार्सर का वर्ड यूज़ हो तो भी हम उसको LL1 या नॉन रिक्रूसिव डिसेंट पार्सर कह सकते हैं। तो ये सारे इसके नाम हैं। इट यूज़ पार्सिंग टेबल्स टू जनरेट द पार्सर ट्री इंस्टेड ऑफ बैक ट्रैकिंग, ठीक है। ये पार्सिंग टेबल को यूज़ करता है पार्सर ट्री को बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग की बजाय ये पार्सर टेबल को यूज़ करता है पार्सर ट्री को बनाने के लिए। एन LL पार्सर एक्सेप्ट्स LL ग्रामर, ठीक है। LL ग्रामर इज़ ए सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस टू गेट सिंप्लीफाइड वेरिएंट इन ऑर्डर टू अचीव इजी इम्प्लीमेंटेशन। इजी इम्प्लीमेंटेशन को अचीव करने के लिए वो कह रहा है जो हमारे पास LL ग्रामर होता है वो सब सेट होता है किसका, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, बट सम विद सम रिस्ट्रिक्शंस टू गेट सिंप्लीफाइड वेरिएंट, ठीक है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से सिंप्लीफाइड वेरिएंट को मतलब हासिल करने के लिए इन ऑर्डर टू अचीव इजी इम्प्लीमेंटेशन, इजी वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए, इजी वे में किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये इसको कह सकते हैं कि ये यूज़ होता है। क्योंकि उसने बताया कि LL ग्रामर इज ए सब सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का सब सेट है, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि इजी इम्प्लीमेंटेशन को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, LL grammar can be implemented by means of both algorithms, namely recursive descent और table driven। इसके अब आगे से ये नाम है, हम इसको इन नाम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। LL parser is denoted as LL और ब्रैकेट में K। LL parser is denoted as LL. The first L in LLK is parsing the input from left to right। जो कह रहा है इसमें जो पहला LL में पहला L है वो क्या करता है, इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड सेकंड L in LLK stands for leftmost derivation and K itself represent the number of look ahead, ठीक है। मैंने जिस तरह ये LL को पीछे वाली स्लाइड में भी डिफाइन कर दिया है कि पहला L वो क्या करता है, लेफ़्ट टू राइट, और दूसरे L का क्या मतलब होता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। Generally K is equal to 1, so LLK may be also written as LL1।
हम LL1 को LLK भी लिख सकते हैं और LLK को LL1 भी लिख सकते हैं। आगे दूसरी इसकी आप कह सकते हैं कि जो टाइप है या दूसरी टेक्निक है, दूसरी टेक्नोलॉजी है इसकी, वो हमारे पास है बॉटम अप पार्सिंग। बॉटम अप पार्सर इज द पार्सर विच जनरेट्स द पार्सर ट्री फॉर द गिवन इनपुट स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ ग्रामर प्रोडक्शंस बाय कंप्रेसिंग दी नॉन टर्मिनल। ठीक है, बॉटम अप पार्सिंग अब वो क्या कह रहा है, बॉटम अप पार्सर इज द पार्सर विच जनरेट्स द पार्सर ट्री फॉर दी गिवन इनपुट स्ट्रिंग। ये भी वही हिसाब है कि गिवन इनपुट जो हमारे पास होगी उसको लेके ग्रामर को विद द हेल्प ऑफ ग्रामर प्रोडक्शन को बनाने के लिए बाय कंप्रेसिंग। ये आपने डिफरेंस याद रखना है इसमें क्या, बाय कंप्रेसिंग दी नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल को कंप्रेस करते हुए इसमें पिछली इनपुट को लेते हुए हम इसमें पार्सर ट्री को जनरेट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम नॉन टर्मिनल एंड एंड्स ऑन द स्टार्ट सैम्बल। इसका भी वही हिसाब है, इट स्टार्ट फ्रॉम नॉन टर्मिनल एंड एंड्स टू द स्टेट सैम्बल। ठीक है, इट यूजेज रिवर्स ऑफ द राइट मोस्ट डेरिवेशन। उसमें क्या था, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन था और इसमें राइट मोस्ट डेरिवेशन है। और इसमें हमारे पास क्या है, इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉन टर्मिनल, उसमें क्या था, टर्मिनल में यूज़ हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था, एंड एंड एट द स्टेट सैम्बल। उसमें टर्मिनल में यूज़ हो रहा था मतलब स्टार्ट और एंड, और यहाँ पे नॉन टर्मिनल में के साथ एंड हो रहा है, एंड स्टार्ट हो रहा है नॉन टर्मिनल के साथ एंड हो रहा है स्टेट टर्मिनल में। इट यूज़ रिवर्स ऑफ द राइट मोस्ट डेरिवेशन। इस ये राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ करता है और वो जो होता है वो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ करता है। तो ये इसका थोड़ा सा कम्बिनेशन है, आपने इसको भी बड़े ध्यान से याद रखना है। आगे बॉटम ऑफ पार्सिंग में आ रहा है, बॉटम ऑफ पार्सिंग स्टार्ट फ्रॉम द लीफ नोड ऑफ ए ट्री एंड वर्क्स इन अपवर्ड डायरेक्शन टिल इट रीच टू द रूट नोड। वो कह रहा है बॉटम ऑफ पार्सिंग जो हमारे पास होता है, बॉटम ऑफ जिस तरह नाम से जाहिर है कि बॉटम नीचे से लेके ऊपर तक इसने काम करना होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि लीफ नोड से स्टार्ट करता है और काम करता 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 रूट नोड तक चला जाता है। मतलब ये सबसे नीचे वाला हमारे पास लीफ नोड हो गया और सबसे ऊपर वाला उसका रूट नोड हो गया। Here we start from a sentence and then apply production rules in reverse manner in order to in order to reach the start symbol. आगे बॉटम अप के बाद क्या है, शिफ्ट रिड्यूस। तो हम शिफ्ट रिड्यूस के बारे में हम देखेंगे कि इसकी सब टाइप है। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग यूज टू टेक्निक्स steps for bottom up parsing. These steps are known as shift up and reduce step. तो जी शिफ्ट स्टेप एंड रिड्यूस स्टेप है, ये दो टेक्निक्स हैं जो हमारे लिए किसके लिए यूज़ होती हैं, बॉटम अप पार्सिंग के लिए। तो पहली टेक्निक है शिफ्ट स्टेप। द शिफ्ट स्टेप रेफर्स टू द एडवांसमेंट ऑफ द इनपुट पॉइंटर टू द नेक्स्ट इनपुट सैम्बल विच इज़ कॉल्ड द शिफ्टेड सैम्बल। ठीक है, कह रहा है द शिफ्ट स्टेप रेफर्स टू द एडवांसमेंट ऑफ द इनपुट पॉइंटर टू द, जो भी हमारे पास इनपुट पॉइंटर होता है उसको नेक्स्ट इनपुट सैम्बल तक रेफ़र कर दिया जाता है, विच इज़ आल्सो कर दी शिफ्टेड सैम्पल। मतलब आप कह सकते हैं कि एक टोकन से या एक ट्री से दूसरी ट्री तक या एक आप कह सकते हैं जगह से दूसरी जगह तक जिस चीज़ को हम शिफ्ट कर सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं, शिफ्टेड सैम्पल। मतलब जो सैम्पल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा उसको हम क्या कह सकते हैं, शिफ्टेड सैम्पल। दिस सैम्पल इज़ पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ठीक है, ये स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। द शिफ्टेड सैम्बल इज़ ट्रीटेड एज ए सिंगल नोड ऑफ द पार्स ट्री। जो भी सैम्बल मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा उसको हम शिफ्टेड सैम्बल कह सकते हैं, वो ट्रीट किया जाएगा एज ए सिंगल नोड। ठीक है, पार्स ट्री में वो क्या आप उसको कह सकते हैं, क्या उसको ट्रीट कर सकते हैं सिंगल नोड पे। आगे दूसरा है रिड्यूस स्टेप। व्हेन द पार्सर फाइंड ए कंप्लीट ग्रामर रूल्स, आप कह सकते हैं कि RHS एंड रिप्लेस इट टू LHS, इट इज़ नोन एज रिड्यूस स्टेप। ठीक है, जब पार्सर एक कंप्लीट ग्रामर रूल को फाइंड कर लेता है एंड उसको रिप्लेस कर देता है तो उसको क्या कह सकते हैं, रिड्यूस स्टेप। मतलब स्टेप्स को रिड्यूस करना। दिस अकर व्हेन द टॉप ऑफ द स्टैक कंटेन्स ए हैंडल। ठीक है, टू रिड्यूस ए POP फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड
on the stack which pops off the handle and replaces it with LHS non-terminal symbol. उसके बाद हमारे पास एल आर पार्जर है। पार्जर की कुछ आगे मज़ीद सब टाइप्स हैं। दी एल आर पार्जर इज़ ए नॉन रिक्लूसिव शिफ्ट रिड्यूस बॉटम अप पार्जर। ठीक है, इट यूजेस ए वाइड क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर विच मेक्स इट द मोस्ट एफिशिएंट सिंटैक्स एनालिसिस टेक्निक्स। कह रहा है हमारे पास ये बॉटम अप पार्जर की एक टेक्निक है, ठीक है, जो कि नॉन रिक्लूसिव और शिफ्ट रिड्यूस है। इट यूज़ ए वाइड क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की एक वाइड क्लास को यूज़ करते हैं विच मेक्स इट टू द मोस्ट एफिशिएंट सिंटैक्स एनालिसिस टेक्निक, जो कि इसको एफिशिएंट सिंटैक्स एनालिसिस टेक्निक बनाने में हेल्पफुल है। एल आर पार्जर आर नोन एज एल आर के पार्जर where L stands for left to right scanning of the input stream, R stands for construction of the rightmost derivation in reverse। ठीक है, वो बता रहा है L stands for left to right scanning in the input stream और R stands for rightmost derivation in reverse। ठीक है, and K denotes the number of look ahead symbol to make decision। और K को हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास वो सैम्बल्स हो सकते हैं लुक अहेड जिसमें हमने डिसीजन करने होते हैं, टू मेक डिसीजंस। उसके बाद मज़ीद आगे एल आर पार्जर की टाइप्स हैं जिसमें एस एल आर और एल आर है। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। सिंपल एल आर पार्जर क्या करता है, वर्क्स ऑन स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ ग्रामर। ठीक है, दूसरा फ्यू नंबर्स ऑफ स्टेट्स हैंस वेरी स्मॉल टेबल। ठीक है, सिंपल एंड फास्ट कंस्ट्रक्शन। तो ये तीन इसके आप कह सकते हैं कि फ़ीचर्स हैं। आगे एल आर वन पार्जर है, या आप उसको एल आर पार्जर भी कह सकते हैं। वर्क्स ऑन कंप्लीट सेट ऑफ एल आर वन ग्रामर और जनरेट्स लार्ज टेबल एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स या स्लो कंस्ट्रक्शन। तो ये इनके तीन तीन पॉइंट्स हैं। और आगे हमारे पास थर्ड एंड लास्ट है एल ए एल आर, लुक अहेड एल आर पार्जर। वर्क्स ऑन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रामर और नंबर ऑफ स्टेट्स आर सेम इन दी एस एल आर। तो वो बता रहा है कि एस एल आर में और एल एल आर में नंबर ऑफ जो स्टेट्स होते हैं वो सेम होते हैं। और ये वर्क्स ऑन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रामर, ये इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रामर पे काम करता है। आगे इसका थोड़ा सा कंपैरिजन है एल एल वर्सेस एल आर का। एल एल में क्या है, डज ए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, और एल आर में क्या है, डज ए राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। और दूसरा पॉइंट है स्टार्ट्स विद द रूट नॉन टर्मिनल ऑन द स्टैक, और ये नॉन टर्मिनल ऑन द स्टैक है, एंड एंड विद द रूट नॉन टर्मिनल ऑन दी। ये वो स्टार्ट होता है रूट नॉन टर्मिनल पे और ये एंड हो रहा है विद द रूट नॉन टर्मिनल ऑन दी स्टैक। तीसरा पॉइंट है एंड्स विद द स्टैक इज़ एम्प्टी। जब ये एंड होता है तो स्टैक एम्प्टी होता है। और जब ये दूसरा एल आर स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद एन एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी स्टैक से, खाली स्टैक से ये एल आर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस द स्टैक्स फॉर designating what is still to be expected, और uses the stack for designating which is what is already seen। उसमें एल एल में क्या किया जाता है कि what is still to be expected, जो भी चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही होती है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। और एल आर में ये चीज़ उसके लिए यूज़ की जाती है जो कि हमें पहले ही पता होता है, पहले ही चीज़ जो हमारे पास ऑलरेडी सीन होती है। आगे एल एल बिल्ड्स दी पार्जर ट्री टॉप डाउन, और ये जिस तरह के बिल्ड्स दी पार्जर ट्री बॉटम अप, एक आप कह सकते हैं कि टॉप डाउन में यूज़ होता है, दूसरा बॉटम अप टेक्निक में यूज़ होगा। एक्सपैंड दी नॉन टर्मिनल एंड रिड्यूस दी नॉन टर्मिनल। एल एल में हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल्स को मज़ीद एक्सपेंड किया जाता है, और एल आर में हमारे पास नॉन टर्मिनल्स को रिड्यूस किया जाता है। और रीड्स लास्ट इसका पॉइंट है रीड्स दी टर्मिनल्स विद दी पॉप्स ऑन ऑफ द स्टैक एंड रीड्स द टर्मिनल वाइल इट पुश देम ऑन द स्टैक। ठीक है, तो ये इसका एक शॉर्ट सा डिफरेंस था हमारे पास। आगे इसका लास्ट पॉइंट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्जर। इट जनरेट्स द पार्जर ट्री फ्रॉम गिवन ग्रामर एंड स्ट्रिंग बट ओनली कंडीशन इज टू कंजक्टिव नॉन टर्मिनल्स एंड एज नेवर अपीयर्स इन दी हाई इन दी राइट हैंड साइड ऑफ दी एनी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पॉइंट था।
उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया वो आप लोग अपने माइंड में रख लें, तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट जूम के सेशन में उसको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।